आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी ने उत्तराखंड में 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस में अभी भी ऊहापोह की स्थिति है, जिसे लेकर राजनीति भी गरमाने लगी है। बात अगर कांग्रेस की जाए तो अब पूर्व सीएम हरीश रावत भी चुनाव न लड़ने की बात कह रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर निकलना चाहता हूं और उसके लिए यही अवसर है, नहीं तो फिर एक बार फंस गया तो इसका अर्थ ये होगा कि अगले 10 साल तक फिर जो है मुझे चुनाव लड़ने की राजनीति का हिस्सा बना रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया कि यदि पार्टी के हित में होगा और पार्टी के लिए पार्टी समझेगी कि मेरे संबंधों का, मेरे नाम का, मेरे काम का उपयोग किया जा सकता है, तो मेरा बेटा उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएगा। और वो राजनीति में है, वाइस प्रेसिडेंट हैं इसमें प्रदेश कांग्रेस के और वर्षों से काम कर रहे हैं। खानपुर क्षेत्र में ये उन्हीं की तैयारी थी जिसका लाभ मिस्टर सिंह मास्टर को मिला। तो ये तो इसलिए मैंने उनका नाम आगे किया, लेकिन पार्टी और हमारे साथियों की, जो हरिद्वार के मेरे साथी हैं, उनकी स्वीकार्यता पर यदि वो कोई विकल्प अपना लेकर के आते हैं, कहते नहीं हम में से कोई। मुझे ऐसा लगता है, एहसास हो रहा है पहली बार होगा उत्तराखंड के अंदर सभी दलों की जमानत जब्त होंगी। इसलिए ऐसी परिस्थिति में न लड़ना ही हितकारी होता है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस हमसे जुड़ रहे हैं। तो मैं आह्वान करूंगा कांग्रेस के ऐसे सामाजिक क्षेत्र के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कि आज पूरा देश मोदी जी को पुनः चाहता है, उसमें अपना सहयोग दें। कोई लड़के देंगे, कोई बिना लड़े सहयोग करेंगे। और रविंद्र कुमार बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद, नमस्कार जी रविंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर अब कांग्रेस की तरफ से खबर है कि हरीश रावत ही कहते हैं मैं संन्यास ले रहा हूँ, मेरा बेटा मेरी जगह चुनाव लड़ेगा और जिम्मेदारी को बेहतर जो है संभाल पाएगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये कांग्रेस का परंपरा है, कांग्रेस के DNA में है कि इन्हें ना तो देश से, ना प्रदेश से, ना जनता से किसी भी रूप में नहीं लेना होता है। जब ये गद्दी पे होते हैं तो माल कमाते हैं और जब ये रिटायर होने वाले होते हैं तो बच्चों को सेट करते हैं। तो ये पारिवारिक पार्टी है, पारिवारिक दल है, इससे कोई हैरानी वाली मुझे तो कोई लगती नहीं। पहले उन्होंने अपनी बेटी सेट कर दिया, बेटे को एडजस्ट करने के मूड में जी। और तमाम ऐसे नेता इनके जो है ऊपर से लेकर नीचे तक सभी का यही फार्मूला है। और समय से जब से कांग्रेस का निर्माण हुआ है, कांग्रेस आजादी के बाद से इसी परंपरा में लगी हुई है जी। और इसी परंपरा को जोड़ रही है। और इंडी गठबंधन भी अगर आप ये देख लें तो इंडी गठबंधन कोई देश के लिए थोड़ी ना सोच रहा है, वो सब अपने अपने फार्मूले पे है। अपने परिवार के बच्चों को, उद्धव ठाकरे जी अपने लड़के को सेट करना चाहते हैं, शरद पवार जी अपनी बेटी को सेट करना चाहते हैं, उधर अपने लड़के को DNA वाला DM के अपने लड़के को सेट करना है, उदयनिधि मारन को सेट करना चाहता है। उधर झारखंड में लड़का सेट उनका हो गया, अब सेट होते होते जेल की तरफ भी चला गया, लालू जी अपने लड़कों को सेट करना चाहते हैं। तो ये तमाम जितनी पार्टियां हैं, ये सब पारिवारिक पृष्ठभूमि की पार्टियां हैं। इन्हें परिवार इनके लिए प्रथम है, खुद द्वितीय है और देश इनके एजेंडे में कहीं आता ही नहीं है। बिल्कुल। तो रविंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। नवीन जी, जिस तरीके से हरीश रावत जी ये कहते हैं कि मैं संन्यास ले रहा हूं, जो अगर पार्टी टिकट देती है तो मेरा बेटा उस जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस के अंदर टिकट देने की एक परंपरा है
कोई ऐसे नहीं भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी टिकट दे दिया जिस प्रकार से देते हैं, ऐसी कोई प्रक्रिया हमारे कांग्रेस के अंदर नहीं है। तो इसमें प्रक्रिया है, इसमें हरीश रावत जी भी हैं, उनके पुत्र भी हैं, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो सारे बहुत से नाम हैं उसमें जो चुनाव वहां से लड़ सकते हैं। कांग्रेस के पास एक लंबी लाइन है नेताओं की जो जनता के हितों के लिए और जनता के बीच में हमेशा खड़े रहते हैं और उनका संघर्ष भी जनता के प्रति रहता है। ऐसे खाली जुमलेबाजी करके चुनाव लड़ने मैदान पे नहीं आते। जिस प्रकार से आज कोई प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, इन्होंने वादे किए थे उत्तराखंड की जनता से कि डबल इंजन की आप सरकार बनाइए तो प्रदेश का विकास होगा, यहाँ से पलायन रुकेगा। इन्होंने पलायन आयोग बनाया था, लेकिन पलायन आयोग के दफ्तर में खुद ताला लग गया, खुद पलायन कर गया पलायन आयोग। जिस राज्य की हमने कल्पना करी थी उत्तराखंड बनेगा और इस राज्य से बेरोजगारी खत्म होगी, पलायन रुकेगा, उद्योग धंधे लगेंगे, और कई हमने सपने देखे थे, लेकिन वो धरातल पे आज तक नहीं उतर पाए, सिर्फ जुमलेबाजी। लेकिन नवीन जोशी जी, आप लोगों पर जिस तरह से आपने कहा कि आपके पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, टिकट देने की सभी को यहाँ पर लेने की छूट है, ऐसे में अगर परिवारवाद का आरोप आप पे लगता है तो पलायन तो आपके पार्टी में भी हो रहा है। अभी जो हाल फिलहाल में मनीष खंडूरी जी जो गए, बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ ना करें, क्योंकि अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। प्रदेश की भी आज मिल लीजिए, देश की भी सुन लीजिए, तो बहुत बड़े नाम है, नाम का मैं अगर खुलासा कर दूं तो ये लोग क्या बोलेंगे उसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, पार्टी में जो संघर्ष करेगा उसको टिकट मिलेगा, और निश्चित तौर से उत्तराखंड की जनता इनके जुमलों से उब चुकी है। वो चाहती है विकास होना चाहिए प्रदेश के अंदर, विकास नाम की कोई बात नहीं हो रही। अगर हम बात करें यहाँ से पलायन हो रहा है तो ये कहेंगे आप अयोध्या को देखिए। हम कह रहे हैं यहाँ पे विकास नहीं हुआ, यहाँ से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो ये बेरोजगारों पे लाठी चला देते हैं। ये किस प्रकार की राजनीति प्रदेश के अंदर हो रही है? विकास के मुद्दे की बात करते हैं, इसमें धर्म को लेके आ जाते हैं। आप विकास बताइए ना क्या है? आज कांग्रेस की सरकार तो नहीं है, आप कहते हैं कि हमने इतने साल देश में राज किया, हमने कुछ नहीं किया। चलो हम मान लेते हैं हमने कुछ नहीं किया, 70 सालों में हमने कुछ नहीं किया। आप तो बताइए ना आपने क्या किया? आज देश का प्रधानमंत्री कौन है? कांग्रेस का, बीजेपी का है। आज प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? कांग्रेस का, बीजेपी का। देश की, प्रदेश की जनता सवाल किससे पूछेगी? जिसकी सरकार है उसी से पूछेगी ना। दायित्व किसका बनता है? जो सत्ता में उसका दायित्व बनता है। जनता पूछती है, बेरोजगार साथी कहते हैं हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए उन पे लाठी चलाई जाती है। आपने कहा था किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे, किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई है। किसान आज भी दिल्ली के अंदर बैठा हुआ, किसानों पे गोलियां चलाई जा रही, किसान मारे जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कौन सुनेगा? किस प्रकार का लोकतंत्र देश के अंदर हो रहा है? अगर कोई अधिकार मांगता है, अब इनके देखिए जो विधायक लोग हैं किस प्रकार की गुंडागर्दी पे उतर गए। नगर निगम के अंदर इनके जो विधायक जाके अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे। आज पूरे सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, आज पूरे IAS एसोसिएशन उनके साथ खड़ा हो गया है। ये प्रदेश का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है जी। ये काम नहीं कर रहे हैं ये। ठीक है, रविंद्र कुमार जी आरोप लगा रहे हैं, ये सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, काम इनकी ओर से कोई भी नहीं किया गया। अगर कोई काम किया तो आप बताइए ना कि हमने ये काम किया है। 10 वर्षों में आप बताइए कौन सा काम किया है जी। रविंद्र कुमार जी जवाब दीजिए इसका। भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही है। रविंद्र कुमार जी जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने तमाम उन बातों पे कह दिया है जिसपे एक लंबे समय से आपके चैनलों पे भी, अन्य चैनलों पे चर्चा होती रही है। सवाल ये था कि परिवार को ही टिकट क्यों? मैं एक इनके बड़े अच्छे नेता को जानता हूँ, मसरत जोशी जी, एक लंबे समय से एक अनुभवी कांग्रेस के अंदर है। अरे मुझे अच्छा लगता है अगर हरीश रावत जी कहते भाई मसरत जोशी जी एक बड़े नेता है, उनको टिकट मिलना चाहिए। अरे टिकट ही दिलवाना था, ये नवीन जोशी जी का नाम कर देते आगे, मुझे अच्छा लगता। अपने ही सुपुत्र का क्यों? काम वही करेगा क्या? और कार्यकर्ता चले गए क्या? देखिए, एक बड़ा उदाहरण आज भारतीय जनता पार्टी ने देश को दिया है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। एक जनता के बीच से ऐसे नेताओं को चुना, ऐसे कार्यकर्ताओं को लेकर आए जो जमीन से जुड़े हुए थे। और अभी एक ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश का ही, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की आज वुमेन्स डे भी है, महिला सशक्तिकरण दिवस भी है। एक महिला प्रदेश अध्यक्ष जो घर में रोटी बना रही थी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, तो उसका पुत्र आके कहता है कि मम्मी आपका नाम तो टीवी में आ रहा है, आपको राज्यसभा के लिए नामित कर लिया। तो ये होता है
ये होता है कि कार्यकर्ताओं को बीच से लेकर आना, मेहनत करने वाले लोगों को ठीक है। ऊपर लेकर आना। बिल्कुल। ये नहीं होता उसने कहा जी आज अब जिंदगी भर तो मैंने राज किया, अब मेरी गद्दी हटी है तो घर की राज चाहिए। ठीक है ठीक है, ये रविंद्र पार्टी जी, नवीन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।